भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पुलिस के साथ अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इंदौर शहर में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होना है, उसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। इंदौर शहर में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है। इन सभी तैयारियों को लेकर आज इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सबसे पहले इंदौर नगर निगम के निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर शहर में विभिन्न तरह के विकास कार्य किए, उसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के साथ ही उनके रहने और किस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर तकरीबन 14,000 जवान तैनात होने की बात कही। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखने की बात कही। जिस तरह से सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न तरह के मार्गों को डायवर्ट किया गया है, उसके कारण आम आदमी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से यह बात सामने आई थी कि सुपर कॉरिडोर से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक के मार्ग को बंद कर दिया जाएगा, इसको लेकर उनका कहना था कि एक तरफ का रास्ता चालू रखा जाएगा। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए एक अलग से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। संभागायुक्त पवन शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो विदेशी आ रहे हैं, उनकी कोरोना की दिल्ली में जांच हो जाती है। इंदौर के होटल के साथ ही विभिन्न जगहों पर जहां प्रवासी भारतीय रुकेंगे, वहां पर स्वास्थ्य की टीम रहेगी जो तत्काल उनकी जांच करेगी। भारतीय दिवस है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 5 दिवसीय आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, आज उसकी जो तैयारियां हैं या उसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत 8 तारीख से होगी। 8, 9 और 10 को 3 दिन प्रवासी भारतीय दिवस रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस का जो पहला दिन है वो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस को डेडिकेट किया गया है। इसमें ओपनिंग सेरेमनी रहेगी और इंडियन डायस्पोरा का, यूथ इंडियन डायस्पोरा का इंडियन जो योगदान है उनका, उस पर प्लेनरी सेशंस रहेंगे। पहले दिन का जो सेकेंड हाफ है वो मध्य प्रदेश को डेडिकेट किया गया है और इसमें हमारे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जो पिछले सालों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, उनके संबंध में सेशंस रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 6 सेशंस प्लान किए गए हैं। एट अ टाइम 3 सेशंस रहेंगे। जो दूसरा दिन है प्रवासी भारतीय दिवस का 9 तारीख का, वो मुख्य प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। वो मुख्य कार्यक्रम का दिन रहेगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स, जिसमें सूरीनाम और गयाना है, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स रहेंगे और भी कई सारे सभी जगह से आने वाले डेलीगेट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और भी कई सारे प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस दिन की जो मुख्य झलकियाँ रहेंगी, मुख्य कार्यक्रम में इनॉग्रेशन है, पीवीडी का एक थीम सॉन्ग बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन है। साथ ही डिजिटल एग्जीबिशन एक लगाई गई है जिसमें इंडियन डायस्पोरा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसके संबंध में इस डिजिटल एग्जीबिशन में प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न सेक्शंस में। लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। इसके बाद का जो सेकेंड हाफ है उसमें भी प्लेनरी सेशंस रखे गए हैं। जो 10 तारीख का कार्यक्रम है उसमें पहले हाफ में प्लेनरी सेशंस हैं और सेकेंड हाफ में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स जो हैं उनका वितरण माननीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा प्रवासी भारतीय दिवस की होगी। इसमें 8 तारीख को और 9 तारीख को मध्य प्रदेश और देश के जो कल्चर को दर्शाते हुए कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी 2 रखे गए हैं, जो कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बाद में डिनर्स होंगे जो यहीं वेन्यू पर रखे गए हैं। ये मुख्य कार्यक्रम की चीज़ें हैं। बाकी शहर में जो तैयारियां हैं उनको लेकर के अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसा आप सभी लोग परिचित भी होंगे कि शहर में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। जिस समय हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उस समय, क्योंकि हम देश का सबसे साफ शहर हैं, तो हमारे शहर की सफाई व्यवस्था अप टू द मार्क रहे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। साथ ही साथ शहर में सौंदर्यीकरण, जो जन भागीदारी है, जिस तरीके से लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस और जीआईएस के लिए जो लगातार बैठकें हुई उनमें अपने जो सुझाव दिए या जो जवाबदारियां ली, वो लगभग सब जगह हमें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। चाहे वो बिल्डिंग्स में लाइटिंग को लेकर के हो या अपने बाज़ारों को सजाने को लेकर के हों। इसके अलावा कुछ मुख्य कार्यक्रम कई सारे एसोसिएशंस ने प्लान किए हैं, जैसे काइट फेस्टिवल AIIMT ने प्लान किया हुआ है। बाज़ारों ने अपने व्यवस्था की है कि जो लोग आ रहे हैं उनको कई सारे छूट दे रहे हैं खरीदी में।
साथ ही सजावट भी रखी है। खाने पीने की दुकानों ने कई सारे सिग्नेचर डिशेस फ्री रखे हैं। इंदौर नगर पालिक निगम की ओर से एक हेरिटेज टूर सभी जो इस कार्यक्रम में डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। और इसकी व्यवस्था हम लोगों ने इस प्रकार से की है कि जो लोग वेन्यू से जाना चाहें हेरिटेज वॉक या हेरिटेज डेस्टिनेशंस को विज़िट करने के लिए वो जा सकें। साथ ही होटल से भी इस तरीके से क्लब बना के रूट बनाए गए हैं कि इसमें जो भी भाग लेना चाहें वो ले सकते हैं। साथ ही एमपी टूरिज़्म ने भी अपने पैकेजेस रखे हैं जो आसपास के जो अपने दर्शनीय स्थल हैं उनका विज़िट करना चाहें कर सकते हैं। एक महाकाल लोक का जो विज़िट है उसको निःशुल्क रखा गया है। तो इस तरीके की कुल मिलाकर के तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर के की गई हैं। जस्ट टू ऐड ऑन कमिश्नर नगर निगम ने बताया, उसके साथ साथ जैसे कि एयरपोर्ट में ना हम लोगों ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे कि सुरीनाम और गयाना का, उनको एक प्रॉपर तरीके से स्वागत भी होगा। और उसके बाद उनको ले जाने के लिए इस प्रकार 3 प्रकार की व्यवस्थाएं किए हैं एयरपोर्ट में। एक तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरीनाम और गयाना का आएंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट आएंगे, सो हमारे लिए वीआईपीज होंगे। उसके अलावा एक नॉर्मल दूसरे रास्ते पे वीआईपीज और डेलीगेट्स भी आएंगे। डेलीगेट के साथ नॉर्मल पैसेंजर्स भी आएंगे। सो वहाँ की हेल्थ टेस्ट भी लगा हुआ है। हेल्थ टेस्ट में इमीडिएटली जैसे डेलीगेट्स आएंगे वहाँ उनको स्वागत किया जाएगा। एक परंपरागत तरीके से उनको साल और माला पहना के तिलक लगा के उनको किया जाएगा। उनको एक रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटीज भी एयरपोर्ट में किया है। एक लाउंजेस भी क्रिएट किए हैं, 3 क्लस्टर में लाउंजेस क्रिएट किए हैं। सो डेलीगेट्स आराम से बैठ भी सकते हैं। जब तक उनकी शटल 3 प्रकार का व्यवस्था भी किया है। एक शटल किया गया है, 37 होटल्स हैं। हमारी डेलीगेट्स हमारे मेहमान होटल्स में रहेंगे। और बड़े शटल्स नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। एक टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था भी किया गया है। उसके साथ साथ वीआईपीज के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था किया गया। और इंडिविजुअल कोई आ रहा है मतलब उनके लिए अलग से कैब चाहिए, उसके लिए भी एक स्टार कैब की व्यवस्था वहीं किया गया। वहीं बुकिंग करके वो पूरी एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट बेयर करेगी। इस प्रकार का एयरपोर्ट में प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। वीआईपीज के लिए अलग मूवमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। अराइवल में भी 2 प्रकार का नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करके उनको भी अच्छे व्यवस्था किया है कि उनको बाहर ले जाकर तो उनकी सारे गाड़ी आराम से मिले। और वहाँ भी उनकी सोफास बाहर एग्जिट गेट एक नया गेट क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारी डेलीगेट्स हैं, उसमें 3 प्रकार के लोग होंगे। जैसे कि इनवाइटेड डेलीगेट्स होंगे, किनका सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान मिलने वाला है। और हमारे पैनल गेस्ट होंगे, तो उन लोगों को अलग से मतलब ले जाने के लिए व्यवस्था। और वीआईपीज है मतलब हमारे मिनिस्टर्स आएंगे और दूसरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, उनके लिए अलग से ले जाने के लिए है। प्लस हमारी नॉर्मल डेलीगेट्स आएंगे, उनको होटल तक ले जाने की व्यवस्था की है। एंड कहाँ तक सिक्योरिटी व्यवस्था है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एसपीजी के साथ डिटेल रिव्यू हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर और पूरा कॉरिडोर प्लस वेन्यू है। हर जगह कितने भी वीआईपी मूवमेंट्स है वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। उसके साथ साथ एक फायर सेफ्टी का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का कितने भी डिपार्टमेंट्स की प्रॉपर सही तरीके से जांचें होना है, वो ऑलरेडी चल रही है। आई थिंक 3 आवर्स बिफोर हम लोग सभी जगह पे एक सर्टिफिकेशन भी लेंगे। सो सभी लोगों की सभी पर्याप्त टीम्स डिप्लॉय कर दिया गया है। वो लगातार ऑन है, लिफ्ट से लेकर फायर सेफ्टी से लेकर सभी चीज़ें हम चेकिंग करके वीआईपी के लिए प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं। एक होम स्टे भी है, एक आइडिया का और इनिशिएटिव है, वो भी ऑलरेडी लोग आने लगे हैं। कल ही मतलब आई थिंक 5 के आसपास मतलब गेस्ट आ गए हैं। होम स्टे में मतलब लोग रुक भी रहे हैं, वो भी व्यवस्था किए हैं। जब हमारी इवन मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनको भी हमने कितने भी व्यवस्था किए हैं शहरों में। जैसे आपके शहर में जैसे नगर निगम कमीशन ने बताया, कई फेस्टिवल्स हैं, हेरिटेज टूर है, चप्पन दुकान की, सराफा बाजार की, होम स्टे की व्यवस्था है, उसको भी अवलोकन कराने के हम लोग व्यवस्था किए। उसके साथ साथ एक ग्लोबल उद्यान है, कितने हमारे डेलीगेट्स हैं 64 कंट्रीज का, 3200 डेलीगेट्स है रजिस्टर्ड है। उन सारे लोगों के नाम से ग्लोबल उद्यान भी नगर निगम की ओर से बनाया जा रहा है। वहाँ योगा और प्लांटेशन की व्यवस्था की है। इवन हर ट्री का, हर पेड़ का सर QR कोड भी हम लोग करा रहे हैं। सो लगातार 3 साल तक हम लोग लगातार उसको फोटोस अपलोड करके उनके नाम से पौधे भी लगाया जाएगा, उनको उसकी ग्रोथ है उसको भी कराया जाएगा। प्लांट ट्री सीएम स्कीम है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रोज एक प्लांटेशन हो रही है,
उस इनिशिएटिव का है ना मतलब माफी बढ़ाते हुए ग्लोबल उद्यान के नाम पे ना हमारा ये एक मेमोरेबल चीज़ है ना इस प्रवासी भारतीय इसकी उपलब्धि में ना रहेगा। उसके बाद जैसे वेन्यू में एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज भी हैं, काफ़ी सारा प्लेसेस में है, जैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे मूवमेंट्स हैं, उसका पासेस के ना इशू कराना है, उसकी सारी व्यवस्था और उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ना उसका ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। हम जानते हैं कि यह एक अभूतपूर्व आयोजन है और इसको लेकर के सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी काफ़ी व्यापक स्तर पर की गई हैं। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग 29 देशों के राजनयिक आ रहे हैं जो वरिष्ठ स्तर के हैं या हाई कमिश्नर हैं। 75 से ज़्यादा देशों के 3200 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद आयोजन है। इसको देखते हुए लगभग 3 DIG साथ में इसमें लगाए गए हैं, लगभग इसमें 15 SPs और साथ ही साथ अगर हम पुलिस मुख्यालय से लगभग 7000 का अतिरिक्त बल मिला है, जो कि टोटल लगभग 9 से 10,000 का बल इसमें इम्प्लीमेंट लगाया गया है इसमें इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में। इस सुरक्षा व्यवस्था में अलग अलग राजनयिक आ रहे हैं और एयरपोर्ट, रास्ते और हर जगहों पर लगभग सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, इसलिए अनावश्यक कहीं भी सड़कों को या ट्रैफिक को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की गई है। जहाँ तक तकनीक का इस्तेमाल, इसमें आधुनिक तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक लीडार तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। साथ ही ड्रोन कैमरों का भी कई जगहों पे इस्तेमाल है और साथ ही साथ लगभग 50 वॉच टावर लगाए जाएंगे। जगह जगह पे इसमें पुलिस के जो एक विशेष प्रशिक्षित टीम है वो है, साथ ही साथ SPG के साथ जैसा कि एक स्वभावगत तरीके से होता है, इसमें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए उसमें व्यापक उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही बाकी तीनों राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। इसमें पूरे लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के लिए Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बाहर के जो भी राजनयिक और राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी सूची और आ रही है। इसके साथ ही उनको तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर एक पुलिस कंट्रोल रूम हो, उसमें बाकी विभागों के जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं सभी के प्रतिनिधि रहेंगे और साथ ही साथ जो भी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर प्रवासी भारतीय के जाने की संभावना है, जैसे कि 56 या फिर सराफा या लाल बाग, ऐसे जगहों पे जहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे पुलिस के हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। इस हेल्प डेस्क में दूसरी कुछ भाषाओं के जानने वाले भी वहाँ प्रतिनिधि रहेंगे जो आसपास की शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क करके पुलिस ने उसमें किए हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी एक हेल्प डेस्क होगा जिसमें पुलिस का हेल्प डेस्क होगा और वहाँ पे अगर किसी को कोई तत्कालिक तौर पे कोई समस्या या कोई जानकारी लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है एक एडवाइजरी के माध्यम से कि वो अपने पास अपना पासपोर्ट भी रखें, क्योंकि कई बार उनके डिजिटल कॉपी या बाकी कॉपियों के न होने पर या कोई छूट जाने के बाद कई बार किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न पैदा हो जिससे उनके पहुंचने में व्यवधान हो। इसके लिए आवश्यक है कि वो अपना पासपोर्ट रखें जो कि एक प्रमाणिक दस्तावेज है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। बाकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी बारीकी से किया गया है और सभी एजेंसीज मिल करके इसमें नगर निगम, PW, बाकी सारी एजेंसी जो सुरक्षा के दूसरे जो मानक हैं, फायर ब्रिगेड, सब मिल करके इसको कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि सुरक्षा के उच्चतम स्तरों को बरकरार रखते हुए एक अवैध सुरक्षा हम लोग प्रदान करेंगे। हो गए हैं एक्चुअली प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो हमारे NRI प्रवासी भारतीय हैं विदेश में जो सक्सेसफुल रहे हैं उनका सम्मान एक, और वो एक तरह से अपने घर आ रहे हैं, उनको यहाँ हम सम्मानपूर्वक आयोजन के तहत उनको रिसीव करें। और इंदौर की आप परंपरा है, जैसे आज ही सुबह जो प्रवासी भारतीय आए मॉरिशस से, जो कपल आए थे, देवर लाइक दे गॉट इमोशनल जब उनको प्रॉपरली रिसीव किया गया और ढोल धमाके के साथ रिसीव करने गए। होस्ट फैमिली के साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी जब गए तो उनको बहुत खुशी हुई कि हम अपने देश आ रहे हैं। तो उस तरह से जो इंदौर की अब की है कि विद वार्मथ के साथ, दिल के साथ को सब रिसीव करना, और उसके लिए पूरे शहर में कुछ डेवलपमेंट के काम और कुछ सौंदर्यीकरण के काम किए गए हैं। और शहर नहीं, आसपास जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, मान लो खंडवा जाना है तो खंडवा का रोड में नया टॉप डालकर उसको बिल्कुल ठीक करना, उज्जैन का रोड, धार, मांडू और शहर के भी जितने स्थल वो जा सकते हैं। एयरपोर्ट से भी यहाँ के आने के रोड का
चौड़ीकरण पूरा सौंदर्यकरण भी किया गया है। सारे चौराहे सजाए गए हैं और हमारे पास मतलब भोपाल से भी हमको नए लगभग 20 के करीब डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार उपलब्ध हुए हैं। पूरे संभाग की जो यहाँ पे हमारी उपलब्ध मशीनरी है वो लगी हुई है। सारे अधिकारी इसी में एक तरह से अभी जुटे हुए हैं और एक एग्जीबिशन, शायद वो पॉइंट छूट गया था, आप बाहर देखेंगे, बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन हमारे देश के इतिहास को भी और हमारे देश के प्रगति को, विशेषकर मध्य प्रदेश की प्रगति को भी शो करने के लिए लगाई गई है। हम सभी लोग तैयार हैं। जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो योगा हो, उसको भी हम प्रदर्शित किया जा रहा है। ऑनरेबल सीएम के साथ सामूहिक योगा भी 10 तारीख को रहेगा और 12 को भी सामूहिक सूर्यासन का सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। एक और इनिशिएटिव जो जनरली हम अति वीआईपीज़ के लिए करते हैं, इस बार हम सभी जितने भी डेलीगेट्स रुक रहे हैं एक हेल्थ कम्युनिकेशन प्लान भी सेटअप किया है कि 24 घंटे एक हेल्थ पर्सनल होटल या स्टेइंग प्लेस पे रहेगा और कॉल अगर होती है रात को 2 बजे भी तो देयर इज प्री डिसाइडेड मूवमेंट पाथ और एम्बुलेंसेज भी शहर में कुछ स्थान चिन्हित करके दुगनी संख्या में तैनात कर दी गई हैं कि रात को अगर किसी को भी ज़रूरत भी पड़ी तो एम्बुलेंस तत्काल वहाँ पहुँचेगी और उसको लेके हॉस्पिटल जाए। इस तरह से लगभग सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर भी जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, लगभग हर स्तर के लिए हमारे ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। जो मूवमेंट हो वीआईपीज़ की या डेलीगेट्स की बहुत स्मूथ हो एंड अभी इतनी तैयारियाँ, चूँकि अब तैयारी समापन की तरफ है, बस जस्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आयोजन आरंभ हो और जो हमारे मध्य प्रदेश को चुना गया, इंदौर को विशेषकर चुना अपने सफाई के कारण, हमारा एक बढ़ता हुआ देश का अग्रणी सिटी है, उसको हम शोकेस कर सकें, अपने मध्य प्रदेश को शोकेस कर सकें और अपने देश को शोकेस कर सकें, यही हम लोग की इच्छा है। और जैसा हमारी टीम्स और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, हम लोग काम कर रहे हैं कई महीनों से, मुझे लगता है कि आप सब लोग के सहयोग से वील एंश्योर दैट। थैंक यू।